हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। डियर फ्रेंड्स, अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो कि पटियाला में है, NSNIS पटियाला जिसे कहा जाता है, जहाँ पे स्पोर्ट्स कोचिंग में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 20 तारीख को, 20 मार्च को। और इस नोटिफिकेशन में 62वें यानी कि 62nd जो बैच होगा डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग, उसके लिए जो है वो फॉर्म जो यहाँ पे है नोटिफाई किए गए हैं। और बेसिकली मैं इस पूरे वीडियो में आपको जो सबसे बड़ा जो डाउट रहता है, एक तो एलिजिबिलिटी को लेके, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे बात रहेगी। और उसके अलावा सिलेबस के ऊपर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन से सिलेबस को आपको पढ़ना है जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हो, और क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन सी ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं जिनके मार्क्स, टोटल मार्क्स से ही मेरिट यहाँ पे बनने वाली है, और कौन से पैरामीटर्स बेसिकली यहाँ पे सिलेक्शन के रखे गए हैं। तो कुल मिला के सबसे पहली जानकारी अगर हम देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन और जो भी डिटेल आपको इससे रिलेटेड होगी वो आपको psc.nsnis.in और nsnis.org जो कि इनकी वेबसाइट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको 20 मार्च से ही 12 बजे से आपको चालू हो जाएंगे भरना, जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना फॉर्म भरना। उसके अलावा लास्ट डेट जो है वो 19 अप्रैल रहेगी, लगभग एक महीना यहाँ पे दिया गया है। और करेक्शन विंडो भी रखी गई है जो कि 20 और 21 अप्रैल तक ही 2 दिन के लिए रखी गई है। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि कौन सी जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कौन कौन से स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे हो रहा है। तो बेसिकली ये यहाँ पे 26 जो है डिसिप्लिन है, जहाँ पे आर्चरी से लेकर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ें आपको देख रही हैं, सारे लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें आप अलग अलग सीट्स आपको नज़र आ रही है। जैसे आर्चरी में 30 सीट्स हैं, साइकिलिंग में 30 है, हॉकी में 50 है, ऐसे ही कबड्डी में 30 सीटें हैं, शूटिंग में 20 सीटें हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे आसानी से देखने को मिल सकती है। तो और अब हम अगर बात करें कि कौन से ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन बेसिकली आपका इसके लिए एडमिशन के लिए होगा, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन सिटीज़ में देखने को मिलेगा। जब इंडियन लोकेशंस की बात करेंगे तो अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, ये सारे जितने भी 29 सिटी जो इंडिया में हैं, यहाँ पे NSNIS के लिए स्पोर्ट्स कोचिंग के डिप्लोमा के लिए बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। और इंटरनेशनल लोकेशंस पे भी बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में कंडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। पहली एलिजिबिलिटी कैटेगरी ए है, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन फॉर एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि बहुत अच्छे प्रदर्शन जिन्होंने भारत के लिए किए हैं। तो 10+2 सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि 12वीं पास उनका होना चाहिए। उसके अलावा ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया होना चाहिए, या सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और या फिर एशियन या कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई ना कोई मेडल उनका होना चाहिए। तो पहली कैटेगरी ये है। उसके अलावा पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। सेकंड कैटेगरी पे हम डायरेक्टली चलते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स, यानी कि ओलंपिक के अलावा जो स्पोर्ट्स हैं उनमें कौन कौन से पार्टिसिपेशन रखा गया है। तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट या तो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेशन हो, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हो, एशियन गेम्स या सीनियर एशियन चैम्पियनशिप में हो, CW गेम्स या सीनियर CW गेम्स में हो, यूथ ओलंपिक्स में या फिर कोई पार्टिसिपेशन हो, और यहाँ भी 10+2 में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी बी रखी गई है, जहाँ पे आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से रह सकते हैं, और यहाँ ग्रेजुएशन एटलीस्ट आपको चाहिए, यानी कि 10+2+3 यहाँ पे होगा, यानी कि 12+3। और ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो उसके बाद आपका एटलीस्ट या तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसी मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन में। अगर वो भी नहीं है तो आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में, या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। तो या फिर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो साई का या NSNIS का 6 वीक का जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है स्पोर्ट्स कोचिंग में, किसी भी उस रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में जो कि आप यहाँ पे डिप्लोमा जिसके ऊपर करना चाह रहे हो, तो वो भी एक एलिजिबिलिटी यहाँ पे है। और सी कैटेगरी लास्ट कैटेगरी है, जिसमें ग्रेजुएशन के साथ या तो आपका नॉर्थ ईस्ट गेम में मेडल हो, या फिर 2 टाइम पार्टिसिपेशन हो नॉर्थ ईस्ट गेम्स में, और या फिर पूरी जो क्राइटेरिया है उसमें बी कैटेगरी में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें क्वालिफिकेशन हो, तो वहाँ पे भी ग्रेजुएशन के साथ आप यहाँ पे डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग का कोर्स यहाँ पे कर सकते हो। एज क्राइटेरिया यहाँ पे सिंपल सा है, जिसमें 21 से 45 वर्ष रखा गया है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 45। 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स को, या SC ST OBC कैटेगरी के लोगों को, और एक्स सर्विस कैंडिडेट अगर कोई आर्म फोर्स में है तो वो भी 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के 10 मार्क्स हैं, स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो भी आपने खेला है उसके 20 मार्क्स हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के मैं आऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे इन्होंने जो है एक्स्ट्रा मार्क्स रखे हुए हैं, तो उस पे हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स अचीवमेंट में 20 मिलेंगे, उस पे भी हम बात करेंगे। वर्चुअल इंटरव्यू आपका होगा 10 नंबर का, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए 10 मार्क्स वहाँ पे रखे गए हैं। थियरी एग्ज़ाम जो बेसिकली होगा, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, जो कि MCQ बेस्ड होगा। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट होगा, यानी कि जो स्पेशलाइज्ड जो स्पोर्ट्स है उस पे आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माना आप फुटबॉल में करना चाहते हैं तो फुटबॉल के MCQs 25 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज थियरी टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज जो होगा GK वो भी 10 मार्क्स का होगा MCQ। लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी और कोचिंग से रिलेटेड एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जो कि 10 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में 10 मार्क्स होंगे और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। तो ऐसे करके 100 नंबर का जो बेसिकली यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने BPEd किया है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपने किया है किसी और सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन के अलावा भी, तो वहाँ पे 3 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। MPEd अगर आपने किया है या MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किया है तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। MPhil या PhD अगर आपने की है फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स में, तो वहाँ पे 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो कोई भी एक मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आपने PhD किया तो 10 ही मिलना है, मतलब हाईएस्ट जो मार्क्स होंगे वही आपको मिलने वाले हैं। स्पोर्ट्स अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो ओलंपिक में अगर पार्टिसिपेशन है, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है, या एशियन और CW गेम्स में गोल्ड मेडल है, तो 20 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। सिल्वर मेडल के लिए यहाँ पे 15 मार्क्स दिए गए हैं और कई मेडल विनर्स के जो अलग अलग चैंपियनशिप में हैं वहाँ भी 15 मार्क्स हैं। पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट कॉमनवेल्थ गेम्स या सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे, या सेफ गेम में मेडल विनर्स की बात करें, सार्क गेम्स की बात करें, तो वहाँ भी आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको मेडल विनर्स इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी या जूनियर यूथ नेशनल या खेलो इंडिया में अगर आपने मेडल जीता है तो वहाँ पे 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस के बारे में, जिससे आपको तैयारी करनी होगी अपने ऑनलाइन टेस्ट को देने से पहले। तो स्पोर्ट्स थियरी टेस्ट में बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछी जाएगी। अगर आप फुटबॉल के खिलाड़ी हो तो फीफा ने जो बेसिक टर्म्स होते हैं, ये जैसे किक के बारे में, किकिंग के बारे में होता है, या कोचिंग में अगर हम देखें तो कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो फुटबॉल में, जैसे गोल लाइन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है, तो इस तरह के टर्म्स आपको पढ़ने हैं। एब्रिविएशन पढ़ने हैं, जैसे GLT यानी कि गोल लाइन टेक्नोलॉजी है, या कोई भी और जो है टर्म्स हो सकते हैं जिनका शॉर्ट फॉर्म हो, तो उसके बारे में पढ़ना है। टेक्निकल रूल्स आपको पता होने चाहिए। उसके लिए आपको रूल बुक जो है वो ऑथेंटिक जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से आपको डाउनलोड करके पढ़नी है। स्पेसिफिकेशन ऑफ प्ले फील्ड्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे कि कौन कौन सी मार्किंग है, कहाँ कहाँ जो है वो मार्किंग कितने सेंटीमीटर्स की होती है, विड्थ उनकी क्या होती है, और पूरे एरिना, पूरे इक्विपमेंट्स के बारे में भी उसके बारे में जानना है। जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे और स्पोर्ट्स से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो इवेंट्स होते हैं, ये जो अवेयरनेस है वो ज़रूर आपसे पूछी जा सकती है। रूरल स्पोर्ट्स इंडिया में कैसे चलता है, स्पोर्ट्स का प्रमोशन किन किन स्कीम्स के थ्रू हो रहा है। जैसे इस समय खेलो इंडिया का नाम काफ़ी चलता है, इससे पहले काफ़ी टाइम पहले जो है वो आपको अलग तरह से कई स्कीम्स आपको नज़र आती थी, तो उनके बारे में पढ़ना होगा। लॉजिकल रीजनिंग और कोचिंग एप्टीट्यूड में आपको न्यूमेरिकल्स, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और भी ऐसे चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, उसकी तैयारी करनी होगी। उसके बाद आपको जो है कम्युनिकेशन और लैंग्वेज टेस्ट जो इंग्लिश का बेसिकली होता है, जिसमें ग्रामर और सिनोनिम्स जो हैं पर्यायवाची भी होते हैं, और समानार्थी जो शब्द होते हैं उनको पढ़ना है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में आपको MS ऑफिस में खासकर एक्सेल को पढ़ना है, और वर्ड को और पावर पॉइंट को पढ़ना है, और साथ ही साथ कंप्यूटर से और इंटरनेट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। दूसरा एक और जो ये तो बात हो गई कि आपका जो रिटन टेस्ट है यानी कि ऑनलाइन टेस्ट है, उसके अलावा जो फिज़िकल फिटनेस टेस्ट है उसमें भी यहाँ पे आपके पास 5 तरह के टेस्ट हैं, जिसमें आप अगर देखें तो मेल और फीमेल के हिसाब से नॉर्म्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। स्पीड के लिए 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए किया जा रहा है। 6x10 फॉर शटल रन एजिलिटी के लिए किया जा रहा है। फॉर फ्लेक्सिबिलिटी दे आर यूजिंग बैंड एंड रीच। बैंड एंड रीच आपको पता है, सिट एंड रीच टेस्ट भी जो हम कहते हैं। और बेसिकली आई थिंक ये सिट एंड रीच टेस्ट नहीं है, इसका मॉडिफिकेशन है,
और खड़े होके इसको मेरे ख्याल से करना चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेंड एंड रीच टेस्ट करा जाता है। 1600 मीटर जो है वो रनिंग कराई जाएगी एंड्योरेंस को चेक करने के लिए। तो ये सारे नॉर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से आपको इतनी टाइमिंग्स और इतने जो पैरामीटर हैं इसके हिसाब से ही आपको अपना टेस्ट बेसिकली करना है। तो कोर्स कमेंसमेंट डेट है 15 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और फिज़िकल फिटनेस टेस्ट जो आपको देखने को मिल रहा है वो लगभग आपको उससे पहले 15 जुलाई से पहले पहले आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 8 जुलाई 2024 को आपको रिपोर्ट करना होगा इसके लिए। और अब मैं अगर बात करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है, जो कि एग्ज़ामिनेशन का जो डेट है वो कब होने वाला है। तो एग्ज़ामिनेशन का डेट बेसिकली रिटर्न एग्ज़ामिनेशन जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 2 जून को कंडक्ट कराया जा रहा है, संडे उस दिन होगा। स्ट्रक्चर अगर हम देखें अंत में, तो यहाँ पे आपको फ़ी स्ट्रक्चर इस तरह से मिलता है, जहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट आपको एडमिशन के टाइम पे ही जमा करनी होगी और टोटल जो फ़ी है वो 59,800 रुपीज़ फॉर इंडियन कैंडिडेट्स और फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 88,800 रुपीज़ यहाँ पे होने वाली है। तो लॉजिंग और बोर्डिंग जो चार्जेस हैं वो सब रिस्पेक्टिव सेंटर्स में ही चार्ज किए जाएंगे। लॉजिंग का चार्ज आपको अलग से देना होगा। तो फ़िलहाल जो ये डिटेल्स थी NSNIS में, जो इस डिप्लोमा 62nd जो बैच इस बार होने वाला है, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग NSNIS में SI जो करवाती है, उसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर की है। और कोई डाउट आपका कोई मन में रहता है या मुझसे कोई बात रह गई हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद।